मध्य प्रदेश की सियासत में जारी सवाल जवाब पर जहां कमलनाथ ने ट्वीट कर सीएम शिवराज पर तंज कसा है और कहा है कि गुरुवार को सवाल नहीं पूछे गए, जिस पर कमलनाथ ने कहा, शिवराज जी कल सवाल कम पड़ गए थे क्या? तो कमलनाथ ने ट्वीट किया है और सीएम शिवराज पर तंज कसा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने गुरुवार को सवाल नहीं पूछने पर मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए ट्वीट किया और लिखा कि शिवराज जी कल सवाल कम पड़ गए थे क्या या हिम्मत जवाब दे गई थी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, आज के पीएम सम्मान निधि के सवाल पर भी कमलनाथ ने जवाब दिया और लिखा है कि किसानों का पास पैसा वापस करने का नोटिस क्यों आ रहा है? क्या आपने किसानों को कर्ज के जाल में फंसा देने की चाल चली है? बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कमलनाथ से 2 सवाल पूछे हैं और कहा है कि कमलनाथ के कार्यकाल में जब सूची मांगी गई थी तो पात्र किसानों की सूची क्यों नहीं दी। अब मुख्यमंत्री के इन सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जवाब दिया है और साथ ही तंज कसते हुए लिखा है कि शिवराज जी कल सवाल कम पड़ गए थे क्या या हिम्मत जवाब दे गई थी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 2 सवाल कि कमलनाथ के कार्यकाल में जब सूची मांगी गई थी तो पात्र किसानों की सूची क्यों नहीं दी गई थी, क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने इन सवालों में, सुनवाते हैं। मैं कमलनाथ जी से पहला सवाल यही पूछ रहा हूं, मैं तो आज किसानों के खाते में पैसे डालूंगा विदिशा से, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जब प्रधानमंत्री जी पैसा दे रहे थे तब कमलनाथ जी आपने सारे किसानों के नाम वो मांगते रहे कि जो पात्र किसान है उनकी सूची भेज दो, आप लटकाते रहे। आपका क्या बिगड़ता था? अगर किसानों के खाते में प्रधानमंत्री जी का 6,000 रुपया आता, सूची अपूर्ण दी नहीं, आते ही हमने उस सूची को परफेक्ट किया और 80 लाख किसान इस योजना में जुड़ गए। तो कमलनाथ जी ये बताओ कि नाम जोड़े क्यों नहीं थे? अब ये तो ऐसा काम था कि हींग लगे ना फिटकरी, लेकिन आपको तकलीफ क्या थी? दिक्कत यह है कि वो जवाब नहीं देते, इधर उधर घुमाते रहते हैं। आज एक सवाल और पूछ रहा हूं मैं, आपने कहा था किसानों को उनकी उपज का भुगतान 3 दिन के अंदर जिस तरह किसान चाहेगा कर दिया जाएगा। कमलनाथ जी, भुगतान करना तो दूर, मुझे वो दिन याद है जब किसान मुझे ले जाते थे मंडियों में कि ये हमारी धान रखी हुई इतने दिनों से उठा ही नहीं रहे, उग गई, कई बार पानी गिर गया तो बोरियों में उग जाती थी। तो 3 दिन के अंदर भुगतान का तो छोड़ो, आपने तो खरीदी तक पूरी नहीं की। और इसलिए दोनों सवालों का, और मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि ये झूठ बोलते हैं कमलनाथ, कांग्रेस झूठे वादे करती है ताकि सनद रहे कि ये जो कहते हैं वो नहीं करते। आपने सुना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। बता दें, बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश की सियासत में सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री रोजाना एक सवाल करते हैं, हालांकि बीते दिन सीएम ने कोई भी सवाल नहीं किया, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तंज भी कस दिया है। और आज के सवाल भी आपने सुने, मुख्यमंत्री ने कहा कि कमलनाथ के कार्यकाल में जब सूची मांगी गई थी, पात्र किसानों की सूची क्यों नहीं दी गई। अब मुख्यमंत्री के सवाल के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने जवाब भी दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने गुरुवार को सवाल नहीं पूछने पर तंज कसा है और कहा है कि शिवराज जी कल सवाल कम पड़ गए थे क्या या फिर हिम्मत जवाब दे गई थी। ट्वीट किया है पूर्व सीएम कमलनाथ ने और ट्वीट के जरिए तंज कसा। इसके साथ ही आज के जो पीएम सम्मान निधि का सवाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है, उस पर भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जवाब दिया है और कहा है कि किसानों के पास पैसा वापस करने का नोटिस क्यों आ रहा है? क्या आपने किसानों को कर्ज के जाल में फंसा देने की चाल चली है? तो सवाल जवाब का सिलसिला मध्य प्रदेश की राजनीति में शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर सीएम शिवराज पर तंज कसा है। तो बीते दिन गुरुवार को सीएम शिवराज ने कोई भी सवाल नहीं पूछा और मुख्यमंत्री के सवाल ना पूछने पर यह तंज पूर्व सीएम ने कसा है।
तो देखिए, इस पर अब राजनीतिक प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं, क्योंकि सवाल जवाब लगातार जारी है, लेकिन इस पर दलों का क्या कहना है, प्रवक्ताओं का क्या कहना है, ये भी जानना जरूरी है। योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सर, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। नमस्कार। योगेंद्र जी, मुख्यमंत्री लगातार सवाल पूछ रहे हैं, हालांकि बीते दिन सवाल नहीं पूछा, जिस पर कमलनाथ तंज भी कस चुके हैं, और आज जो सवाल किया पीएम किसान निधि को लेकर, इस पर भी कमलनाथ जवाब देते आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि जब उस समय जो लिस्ट मांगी गई थी वो सूची क्यों नहीं दी गई। देखिए, पहली बात तो इस बात का अधिकार जनता को होता है कि जनता सवाल करे और रिस्पॉन्सिबल मुख्यमंत्री उनका जवाब दे। शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा लगातार सवाल पूछने के पीछे इस मानसिकता सामने आती है कि कहीं ना कहीं से वो मानसिक रूप से इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि मेरे विकल्प के रूप में माननीय कमलनाथ जी है, और ये सच भी है कि कमलनाथ जी ही एकमात्र मध्य प्रदेश का विकल्प है। अब सवाल और जवाबों के बारे में बात करता हूं मैं। पहली बात तो उनको नैतिक आधार पर ऐसे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं बनता, क्योंकि वो जानते हैं 15 महीने की सरकार को उन्होंने खरीद फरोख्त करके गिरा दिया। उसके बीच में लोकसभा के चुनाव थे, मात्र 10.5-11 महीने मिले थे कमलनाथ जी को, और कमलनाथ जी ने जिस तेजी से कार्य किया था, किसानों के हित में, हितग्राहियों के लिए जो कार्य किए, उसका जवाब आज तक शिवराज सिंह जी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और वो जब जवाब नहीं दे पाते हैं तो इस तरीके की दाएं बाएं की कवायद शुरू कर देते हैं, जबकि एक मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होता है कि वो जनता के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दें, और कहीं ना कहीं से यदि वो प्रश्न करते हैं, प्रति प्रश्न करते हैं, तो इस बात की मानसिकता है कि वो कहीं ना कहीं से खोखले हैं। वादों की सरकार, झूठे वादों की सरकार। और जैसा कि अभी माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि आप जो सोकाज नोटिस प्राप्त हो रहे हैं प्रधानमंत्री पीएम योजना में, उसका कारण क्या है? अरे भाई, आप स्पष्टीकरण कीजिए। आप सरकार हैं, आप सरकार के सर्वोच्च प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। आप खुद सवाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके अंदर इस बात का भय है, और कमलनाथ जी का फोबिया तो है ही आप में, और आप कमलनाथ जी के फोबिया के शिकार हैं। ये सवाल जवाब के अलावा मैं आपसे बोलता हूं कि जनता के लिए बहुत कम समय है। 2-4 महीने बाद आचार संहिता लगने वाली है, समय आपका पूरा हो चुका है। जो समय है और जनता किसे चुनती है, ये चुनावी परिणाम बताएंगे। कार्य करना हो तो कर दीजिए, लेकिन बीजेपी की भी इस पर प्रतिक्रिया जान लेते हैं। जो पाप की सहभागिता है, आपने जो कार्य नहीं किया, तो पाप का घड़ा आपके सिर पर फूटेगा। ठीक है योगेश जी, अब जनता कैसे चुनती है देखिए, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी से हमारे साथ नेहा बग्गा जी भी जुड़ गई हैं। नेहा जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। योगेश जी को आप सुन रही होंगे अभी, जिस तरह से कमलनाथ ने ट्वीट किया है, सीएम शिवराज पर तंज कसा है। पहले तो बीते दिन जो सवाल नहीं पूछा मुख्यमंत्री ने, उसे लेकर कमलनाथ कह रहे हैं कि कल सवाल कम पड़ गए थे या फिर हिम्मत जवाब दे गई थी, क्या कहेंगी? देखिए, जिस तरीके से कमलनाथ जी की सरकार ने, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है, उन्हें जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार की पैकेजिंग दिखाई थी, अंदर प्रोडक्ट खोखला था, और इसीलिए कोई भी वर्ग हो उसको ठगी का सामना करना पड़ा है जब वो 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार चली। और हम सब जानते हैं कि विभिन्न विषयों को आप उठा लीजिए, चाहे 10 दिन में 2 लाख रुपए की कर्ज माफ की बात हो, कांग्रेस वहां से गायब हो गई। मुख्यमंत्री जी ने जो सवाल पूछे हैं वो जायज है कि प्रधानमंत्री जी जब किसान सम्मान निधि का पैसा मिला रहे थे, तो क्यों राज्य की सरकार ने उसमें कोई विशेष योगदान नहीं दिया? कमलनाथ जी तो हमेशा ही कहते रहे कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो जो 3 दिन के अंदर जो भुगतान करने की बात कमलनाथ जी ने की थी किसानों की उपज की, वो क्यों नहीं किया? क्या इसका जवाब कमलनाथ जी को नहीं देना चाहिए? तो इस प्रकार के तमाम प्रश्न हैं, और कमलनाथ जी को अब इससे मुंह छुपाना पड़ रहा है। नेहा जी, लेकिन जो जवाब कमलनाथ जी ने दिया है, जो जवाब हमने उनका सुना, वो कह रहे हैं कि किसानों के पास पैसा वापस करने के नोटिस क्यों आ रहे हैं? क्या किसानों को कर्ज के जाल में फंसा देने की चाल चली है? ये उनका जवाब सामने आया है। देखिए, लगातार किसानों को जो है उनको बाहर निकालने के लिए जो डिफॉल्टर छोड़कर चली गई थी कमलनाथ जी की सरकार, उसको खातों में डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको ये संपन्न करने का काम किया है, और 80 लाख किसानों के खातों में जो है डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से पैसा गया है। ये स्पष्ट है। आज तो जवाब देने की आवश्यकता कमलनाथ जी को है कि आपने ठगी क्यों की किसानों के साथ में, आपने हर पैमाने पे ये क्यों कहा कि मध्य प्रदेश का खजाना खाली है। अगर वचन पत्र में कोई वादे थे तो उसको पूरा करने का जिम्मेदारी किसकी थी? कमलनाथ जी की थी, पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी इसको पूरा कर रहे हैं।
तो क्या जवाब नहीं देना चाहिए? ठीक है नेहा जी, बिल्कुल, लेकिन अगर जनता के वादों को पूरा किसने किया है और आगामी समय में अब कौन पूरे करेगा, जनता विश्वास किस पर जताती है, ये तो आगामी समय ही बताएगा। फिलहाल आप दोनों का ही शुक्रिया हमसे जुड़ने के और तमाम बातचीत के लिए। तो आज के जो सवाल मुख्यमंत्री ने पूछे, इस पर कमलनाथ ने जवाब दिया है। सम्मान निधि के सवाल पर कहा है कि नोटिस किसानों को क्यों दिए जा रहे हैं, इसके साथ ही ट्वीट कर तंज भी कसा है कि बीते दिन सवाल क्यों नहीं किए गए।